सो गाइस, जिस चीज़ का हम सभी लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे भाई, फाइनली वो फीचर आ चुका है व्हाट्सएप के अंदर। यानी कि अब आप लोग व्हाट्सएप में अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो भाई, और यूज़र नेम क्रिएट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ उसको एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, रिजर्व भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो कैसे ये यूज़र नेम वाला फीचर काम करता है, क्या है ये फीचर? वैसे तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये फीचर क्या है, लेकिन हम भी आप लोग को बताएंगे भाई, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में पता नहीं है। तो जो लोग जानते हैं इस यूज़र नेम वाले फीचर के बारे में डिटेल में, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग भाई नहीं जानते, वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो शेयर कर देना भाई, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि आप लोग करते नहीं हो, क्योंकि कंटेंट्स ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। और भी कुछ नए नए से छोटे छोटे से फीचर्स व्हाट्सएप के अंदर चेंजेस आए हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बड़े धमाकेदार फीचर यूज़र नेम के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, ये जो यूज़र नेम वाला फीचर है ये अभी आ तो गया है, लेकिन अच्छे से नहीं आया है गाइज। मतलब अच्छे से इन द सेंस, आप लोग अपना यूज़र नेम क्रिएट तो कर सकते हो, लेकिन उसको शेयर नहीं कर सकते, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग अपने यूज़र नेम क्रिएट करके किसी को शेयर कर दो, शेयर करने वाला ऑप्शन अभी नहीं है। तो ये अभी अपकमिंग में है, देखते हैं कब तक आता है जब आप लोग अपना यूज़र नेम किसी को शेयर कर पाओगे। तो अभी के लिए आप अपने यूज़र नेम को रिजर्व कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फीचर देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, इस फीचर को ओपन कर लेने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोग का डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा। काफ़ी सारे लोग के सवाल आ रहे होंगे कि भाई यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद क्या हमारे फ़ोन नंबर की प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये यूज़र नेम उन्हीं लोगों को दिखेगा, ये यूज़र नेम उन्हीं लोग को शो होगा जो लोग आपको नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो लोग आपसे फ़ोन नंबर के माध्यम से चैटिंग करेंगे या यूज़र नेम के माध्यम से चैटिंग करेंगे, उनको आपका यूज़र नेम दिखेगा, फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा। और जो लोग आपको जानते होंगे, जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनको आपका फ़ोन नंबर दिखेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी भ्रांति थी जो कि काफ़ी सारे लोगों को हो सकती है, इसलिए मैंने आपकी भ्रांति यहाँ पर दूर करने की कोशिश की है दोस्तों। तो अब हम लोग इस फीचर को प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये है क्या। तो हम लोग चलेंगे मोर ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग चलेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में जाएंगे हम लोग। सेटिंग में आ जाने के बाद ये जो यूज़र नेम वाला फीचर है आपको दो जगह पर मिल सकता है ना। या तो आपकी जहाँ पर प्रोफाइल आती है यू वाली, वहाँ पर भी मिल सकता है, और यहाँ पर जो आपका अकाउंट वाला ऑप्शन होता है उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही तरीके से यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे आसान तरीका है वो देखेंगे यू वाला, ठीक है। यू में जाएंगे हम लोग। आप एडिट प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो, ठीक है, ये भी एक आसान तरीका है। तो हम लोग यू में जाएंगे। यू में जाएंगे गाइस, और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है, ठीक है। यूजर नेम, रिजर्व यूजर नेम, यहाँ पर हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे गाइस। इसमें क्लिक कर लेने के बाद या तो आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपने दोस्तों कहीं पर अपना यूज़र नेम लगा रखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ से आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट का भी बटन है, ठीक है, रिजर्व यूज़र नेम है, ठीक है। ये इसने कहा यूज़र नेम्स आर कमिंग सून, रिजर्व योर्स टुडे। मतलब यहाँ पर आप लोग अपने यूज़र नेम को रिजर्व इसलिए कर सकते हो ताकि बाद में जब कोई यूज़र नेम क्रिएट करता है इन फ्यूचर, तो वो आपके नाम को यूज़ करके अपना यूज़र नेम ना बना पाए, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है गाइस। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसने बता दिया कि मतलब जो आपको जानता होगा या नहीं जानता होगा, मतलब जो आपको नहीं जानता होगा उनसे आपका जो यूज़र नेम होगा वो प्राइवेट हो, मतलब जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो प्राइवेट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है अपना की भी जो है चूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आपसे कौन आपके यूज़र नेम के थ्रू कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। जो भी कांटेक्ट करेगा उसके में की मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है गाइस, है ना, जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने क्रिएट किया था उसका यूज़र नेम यहाँ पर बता रहा है। फेसबुक पर भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से दिखा रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर आपने पहले कहीं पर क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, या फिर क्रिएट यूज़र नेम, आप लोग अपना यूज़र नेम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है क्रिएट करेंगे गाइस। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को कोई कैपिटल वैपिटल का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं कि कैपिटल लगाओगे तो ही ये मतलब अवेलेबल बताएगा। बस आपका यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, तब वो आपको अवेलेबल बता देगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यूज़र नेम यहाँ पर आपको डालना है, सिंपल एडिट बॉक्स है, और सेव कर देना है। तो हम लोग यूज़र नेम डालेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अपना अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है, ठीक है।
ये कभी कभी क्या करता है ना, ये अपने मन से अंडरस्कोर वगैरह भी डाल देता है, तो आप लोग यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों ने जैसा यूज़र नेम अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाला होगा उस तरीके से बता देता है। यहाँ पर सेव करेंगे, सेव कर दिया गाइस। अभी हमारा यूज़र नेम रिजर्व्ड हो चुका है गाइस, सेव हो चुका है। अब जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहेगा वो आस्क मेटा एआई में सर्च करेगा अमित ब्लाइंड टेक्नोलॉजी, विदाउट स्पेस लिखना है तो आपको हमारा यूज़र नेम मिल जाएगा, आप यहाँ से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। लेकिन अभी ये फीचर शेयरिंग में नहीं है ना यूज़र नेम वाला, तो इसलिए अभी ये फीचर टेस्टिंग में चल रहा है फिलहाल। ठीक है, इसने बता दिया कि भाई जल्दी ही आप अपना यूज़र नेम शेयर भी कर पाओगे किसी को, है ना। अगर कोई आपसे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करता है तो यूज़र नेम के थ्रू कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको ये बता रहा है कि भाई हम आपको जो है नोटिफाई कर देंगे जब आपका यूज़र नेम यूज़ में होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको जो है ओके कर देते हैं। ओके कर दिया गाइस। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे चेंज बटन, डिलीट बटन, है ना, ये सब सारी चीजें हैं, देखेंगे। क्लिक किया, एडिट यूजर नेम कर सकते हो, चेंज है, डिलीट है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है, अभी शेयर का नहीं है, शेयर का भी आ जाएगा। ठीक है, बैक किया, ठीक है। यहाँ पर आप आगे कुछ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आपको आपके यूजर नेम के थ्रू कौन दोस्तों कांटेक्ट कर पाए। दोस्तों मेरी जुबान अटकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला एवरीवन है। ठीक है, कौन कांटेक्ट कर पाए आपको आपके यूजर नेम के थ्रू, एवरीवन है यहाँ पर। ठीक है, और पीपल हु नो माई की, यानी कि जो आप लोग यहाँ पर की वगैरह क्रिएट करोगे, पिन वगैरह, वो अगर कोई जानता होगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग एवरीवन ही कर देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एवरीवन कर दिया। ठीक है, तो अब जिसको भी हम लोग अपना यूजर नेम शेयर करेंगे वो एवरीवन, है ना, कोई भी व्यक्ति हमसे हमारे यूजर नेम के थ्रू कांटेक्ट कर पाएगा आगे चलकर, अभी नहीं, क्योंकि अभी शेयरिंग वाला फीचर नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर नेम वाला फीचर है दोस्तों। मुझे तो काफी मजा आया इस फीचर को यूज करके। अब गाइस ये फीचर थोड़ा सा मतलब अच्छा भी है और ख़राब भी है। ख़राब इसलिए क्योंकि जो लोग आपको जानते होंगे उनको तो आपका फ़ोन नंबर दिखेगा ही, है ना, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते होंगे उनको जो है आपका फ़ोन नंबर, यूज़र नेम दिखेगा, फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा। तो ये बढ़िया फीचर है दोस्तों, बढ़िया भी है और ख़राब भी है दोस्तों, है ना। तो देखते हैं फ़िलहाल ये शेयरिंग वाला विकल्प कब आता है व्हाट्सएप के अंदर यूज़र नेम में। फ़िलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और वो भी आप लोग को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैट लॉक करी है, उसको हम लोग ओपन करेंगे, बैक करेंगे यहाँ से, चैट को ओपन करते हैं। लॉक हम लोगों ने कर रखा दोस्तों। ओके दोस्तों, हम लोग चैट को ओपन करते हैं, लॉक चैट को। ठीक है, चैट को ओपन करेंगे दोस्तों और दिखाएंगे आपको अगला फीचर। ठीक है, हम लोगों ने चैट को ओपन कर लिया। यहाँ पर हमारे सामने एक चैट है। ठीक है, अब इस चैट को हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब हम इस चैट के इन्फो में जाएंगे। चैट के इन्फो में गए। अब यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर ऑप्शन मिलता है ना क्रिएट ग्रुप, वहीं पर आप लोग को एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्रिएट ग्रुप दिखा रहा है। इसके बाद आप आगे आपको स्वाइप करना है। ओके, इसमें नहीं दिखा रहा दोस्तों ये फीचर। बैक करेंगे हम लोग यहाँ से, दूसरा एक ग्रुप ओपन करते हैं, ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। यहाँ पर इसके इन्फो में जाएंगे, इसके इन्फो में गए। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है गाइज नया फीचर, ऐड टू ग्रुप्स। मतलब अब गाइज क्या होगा ना, पहले क्या होता था कि आप लोग जो है किसी भी कॉन्टैक्ट को जब ग्रुप में ऐड करते थे जो कि अननोन होता था, तो उसका नंबर आपको या तो सेव करना पड़ता था या फिर उस व्यक्ति को अपने ग्रुप का इनवाइट लिंक भेजना पड़ता था कॉपी करके, जो कि यार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था दोस्तों, दिक्कत होती थी दोस्तों। पहले ग्रुप का लिंक कॉपी करो, फिर उसको शेयर करो, या फिर उसका नंबर कॉपी करके ग्रुप के ऐड मेंबर में जाओ, फिर उसका नंबर वहाँ पेस्ट करो, फिर उसको ऐड करो दोस्तों। बड़ा
दिक्कत होता था दोस्तों, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू ग्रुप्स, ऐड टू दिस कॉन्टैक्ट्स टू योर ग्रुप्स दोस्तों। ठीक है, काफी भारी सा शब्द है दोस्तों, बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो अब इस फीचर की मदद से क्या होगा ना कि आप जो है किसी भी अननोन व्यक्ति को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ऐड कर सकोगे, है ना। मतलब मान लीजिए कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको नहीं जानता, ना आप उसको जानते हो, लेकिन वो किसी ग्रुप में ऐड होना चाहता है ना। तो अब वहीं से आप उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके उस वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू ग्रुप्स का। तो उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वहां पर आपकी सभी ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी, चाहे वो आपका स्कूल का ग्रुप हो या फिर आपका कोई टेक्नोलॉजी का ग्रुप हो, तो उस ग्रुप में आप इस व्यक्ति को ऐड कर सकते हो। तो ये बढ़िया फीचर दोस्तों मुझे लगा। देखते हैं, क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जितने भी ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप में होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिसमें भी ऐड करना चाहो इसको ऐड कर सकते हो व्यक्ति को। देखते हैं, ऐड टू ग्रुप्स, एक बार में 10 ग्रुपों में ऐड कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रुप्स हैं हमारे सामने। ठीक है, तो जिस ग्रुप के आप एडमिन रहोगे या फिर जिस ग्रुप में ऐड मेंबर वाला फीचर ऑन होगा उस ग्रुप में ये व्यक्ति ऐड हो जाएगा। लेकिन जिस ग्रुप में ना तो आप एडमिन हो और ना ही ऐड मेंबर वाला फीचर ऑन है, तो उस ग्रुप के जो व्यक्ति होंगे या जो एडमिन्स होंगे उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो वो जो एडमिन्स होंगे या क्रिएटर होंगे वो इस व्यक्ति को अप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रुप्स हैं। ब्लाइंड टेक फैमिली मान लीजिए, इसमें हमें ऐड करना है। चलिए हम जो है मान लीजिए ब्लाइंड टेक फैमिली वाला ग्रुप है, ये ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन वाला पहला ग्रुप, ब्लाइंड टेक फैमिली, इसमें भी ऐड कर दिया। प्रो यूट्यूब चैनल, इसमें भी ऐड कर दिया दोस्तों। 3 ग्रुप हो गए। ठीक है, जितने भी ग्रुपों में ऐड करना चाहते हो उतने ग्रुपों को आपको सिंपल चूज कर लेना है। एक बार में 10 ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद मान लीजिए हमने 5 ग्रुपों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको जहां पर आपको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज बटन होता है वहां पर आपको डन बटन मिलेगा। सिंपल जिसमें भी आपको ऐड करना है वो ग्रुप सेलेक्ट करके डन बटन में क्लिक कर दो। अगर आप उस ग्रुप के एडमिन हो तो आप व्यक्ति को ऐड कर लोगे, लेकिन अगर आप एडमिन नहीं हो और ना ही क्रिएटर हो तो उस व्यक्ति ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो मेंबर्स होंगे या जो मतलब एडमिन्स होंगे या क्रिएटर होंगे, उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो जो है इस व्यक्ति को ग्रुप में अप्रूव कर लेंगे दोस्तों। तो बढ़िया फीचर है दोस्तों, है ना। आप लोग इसका यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा फीचर मुझे लगा व्हाट्सएप का। और भी कुछ नए नए से फीचर्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप के वॉइस कॉल के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। जिससे कि क्या होगा कि जो आपके बैकग्राउंड की नॉइस होगी वो कॉल के दौरान पे किसी को सुनाई नहीं देगी, है ना। इस फीचर पर हम लोग एक वीडियो लाएंगे प्रैक्टिकल वाला, जिसमें कि हम आप लोग को इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर यूज करके बताएंगे। बढ़िया फीचर है, वो भी बैकग्राउंड की नॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा अगर आप उस फीचर को ऑन कर देते हो तो बढ़िया फीचर लगा दोस्तों मुझे ये व्हाट्सएप का। तीनों ही फीचर्स बढ़िया थे दोस्तों, यूज़र नेम वाला भी और ये जो अभी फीचर मैंने आप लोग को बताया ऐड टू ग्रुप्स वाला, ये तीनों ही फीचर्स बढ़िया थे। बाकी आप लोग को फीचर्स कैसे लगे कमेंट करना, और कौन सा फीचर ज़्यादा बेस्ट था वो भी कमेंट करना। बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।